लोग बहुत समय डालते हैं ये सोचने में कि मार्केट चलेगा कि नहीं चलेगा, ये फंड चलेगा नहीं चलेगा, उसका चलेगा नहीं, वो सब बात सही है भाई, लेकिन पहले आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो और कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, वो भी तो इम्पोर्टेंट है, वो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक जो सब्जेक्ट आप स्टडी करने की ट्राई कर रहे हो, उसको उसी सब्जेक्ट को स्टडी करने के बजाय अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट्स में उसका कंपेरेबल ढूंढोगे तो चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी। इसीलिए मैंने एग्जाम, जैसे अगर मैं किसी को बोलूँ कि भाई जैसे समझो आपकी तनख्वाह 15,000 है, 25,000 है, 30,000 है, 40,000 है, समझो आपका एम्बिशन 2 व्हीलर लेना है, 4 व्हीलर लेना है, 25 लाख का 4 व्हीलर लेना है, एसयूवी लेना है। एम्बिशन चेंज होता है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होता है, आपकी तनख्वाह चेंज होती है, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी चेंज होती है, आपके एक्सपेंसेस ईएमआईज ये भी चेंज होते हैं। तो क्या है कि भाई मैंने देखा है कई बार जिसकी 25,000 की तनख्वाह है, 50,000 की तनख्वाह है, लाख है, 2 लाख है, चाहे एसआईपी हो, चाहे इवन इंश्योरेंस हो, ये लोग सही मात्रा में नहीं करते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड तो चलेगा, शेयर बाजार तो चलेगा, अपना ये रिटर्न भी बनाएगा, लेकिन सबसे बड़ा डिटरमिनेंट तो यही है ना कि भाई आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तभी चेंज होगी या आप अपनी महत्वाकांक्षा तभी पाओगे जब आप सही प्रमाण में उसका इन्वेस्टमेंट या सेविंग करोगे। तो समझो कि भाई आज मैं 2,000 रुपये की एसआईपी करता हूँ, तो जैसे जैसे मेरी कैपेसिटी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और एक्सपेक्टेशंस जैसे जैसे बढ़ते हैं, तो मेरी इन्वेस्टमेंट का भी उस तरीके से स्केल बढ़ना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं कि हर साल अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिव्यू करने के बजाय एक जो पहले से प्रथा चलती आ रही है वही चलती है बहुत। फिर क्या होता है भाई, फंड तो चल जाता है, मार्केट तो चल जाता है, रिटर्न तो बन जाता है, लेकिन आपने कैपिटल ही अगर कम लगाया तो फिर आपका कम ही बनेगा फिर, राइट। सो आई थिंक जितना आप कमाते हैं और जो आपके एक्सपेक्टेशंस है उसके अनुसार आपको सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। लोग बहुत समय डालते हैं ये सोचने में कि मार्केट चलेगा कि नहीं चलेगा, ये फंड चलेगा नहीं चलेगा, उसका चलेगा नहीं, वो सब बात सही है भाई, लेकिन पहले आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो और कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, वो भी तो इम्पोर्टेंट है, वो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।